हिंद और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तरुणा डिफेंस एकेडमी में। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हम पिछले 10 वर्षों में आए हुए जीके के 1000 क्वेश्चंस कर रहे थे। सीरीज़ के 4 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज 5वां पार्ट हम करेंगे। जिसने अभी तक पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं वो जाकर पहले पिछले पार्ट्स देखिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, साथ के साथ आप लाइव चैट में आंसर देते हुए चलेंगे और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? बताइए कौन सा था। तो जवाब हो जाएगा आपका लोथल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, किस सितार और तबले का जनक माना जाता है? बताइए किसे माना जाता है, बताइए। तो जवाब हो जाएगा आपका अमीर खुसरो को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बताइए, जवाब दीजिए। तो आंसर हो जाएगा आपका पामीर या तिब्बत का पठार। क्वेश्चन नंबर 4, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए दोस्तों कौन होता है। तो जवाब हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 5, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? पता होगा ये तो बताइए कौन सी होती है। तो हाइड्रोजन गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? बताओ, जवाब दो। तो मिहिर सेन। क्वेश्चन नंबर 7, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? बताइए, आसान सा है बिल्कुल। तो आंसर हो जाएगा आपका 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 8, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? ये तो पता ही होगा, जवाब दीजिए। तो पृष्ठीय तनाव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? सभी फौजी जवाब देंगे, बताइए कौन सा है। तो नायलॉन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो जवाब होगा आपका 17 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? बताइए, जवाब दीजिए। तो निर्वात में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? ये तो बिल्कुल आसान सा है, जल्दी से जवाब दीजिए। तो किसका होता है? बैंगनी। क्वेश्चन नंबर 13, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों किसका किया जाता है। तो जवाब होगा आपका अवतल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, क्या कारण है इसका? बताइए, जवाब देंगे लाइव चैट में, साथ ही साथ जवाब देते हुए चलेंगे क्योंकि 10 वर्षों में आए हुए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में रिपीट होंगे। तो जवाब होगा आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है। तो लाल, हरा, नीला, ये क्या है? प्राथमिक रंग है। क्वेश्चन नंबर 16, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? बताइए कौन सी गैस भरी जाती है। तो हीलियम। क्वेश्चन नंबर 17, टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? बताइए दोस्तों किसका होता है। तो टिन व सीसा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? बताइए। तो जवाब होगा आँख। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? बताइए, जवाब दीजिए। तो जवाब होगा वेलेंटाइना तेरेस्कोवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20,
ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? बताइए कौन थे? तो जवाब हो जाएगा आपका चार्ल्स डार्विन। ठीक है, साथ के साथ जवाब देते हुए चलेंगे लाइव चैट के अंदर, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको बार बार दिखाई देंगे ही देंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, सीने बार किस धातु का ऐशक है? जवाब दीजिए। तो क्या होगा, पारा या मरकरी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के प्रयोग में आता है? बताओ, आसान सा है बिल्कुल, तो जवाब हो जाएगा लैक्टोमीटर। क्वेश्चन नंबर 23, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए किस पे आधारित है? तो जवाब होगा नाभिकीय संलयन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बताओ किससे होता है? विटामिन B3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? बताओ, जवाब देंगे सभी, किसकी होती है? तो विटामिन D की। क्वेश्चन नंबर 26, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? बताओ कितनी होती है? आंसर हो जाएगा आपका 36,000 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य के शरीर का तापमान यानी कि सामान्य तापमान कितना होता है? तो दोस्तों सामान्य तापमान पूछा है तो आप ऑन एवरेज तो कह सकते हो 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.4 फ़ारेनहाइट। ठीक है, बट जो इसकी रेंज है जो वेरी करता है, तो जो रेंज है वो है आपकी 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस में, और 97.7 टू 99.5 फ़ारेनहाइट के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? ये तो बिल्कुल आसान सा है, बता दो क्या है? डायोप्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? बताइए किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, पारसेक किसकी इकाई है? बताइए, सभी जवाब देंगे किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? बताओ किस पर होता है? तो जवाब होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 32, परासर्वे तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? ये तो पता होगा आपको, बताइए जल्दी से कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताइए क्या है? होमो सेपियंस। क्वेश्चन नंबर 34, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? जवाब दीजिए कौन थे? तो दादा भाई नेरोजी। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिकतम उत्पादन होता है? बिल्कुल आसान सा है, बता दीजिए कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? बताइए कहाँ है? तो पुष्कर राजस्थान में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? आसान सा है बिल्कुल, बता दीजिए कौन सा रोग होता है? सभी को पता है, रेबीज या हाइड्रोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 38, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? जवाब दो कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39,
2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? बताइए कौन है? तो जवाब होगा आपका मैडम मैरी क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 40, सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? जवाब देंगे सभी। तो कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? ये तो पता ही होना चाहिए आपको, कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए कौन थी? तो जवाब होगा आपका सरोजनी नायडू। ठीक है। क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलेंगे बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं पिछले 10 सालों में बार बार। ठीक है। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, सन 1983 विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? ये तो बिल्कुल आसान है, सभी को पता है कौन थे? कपिल देव। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? बताइए कितने कर सकता है? तो जवाब होगा 12। ठीक है। लाइव चैट में आप साथ के साथ देते हुए चलेंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? बताइए जवाब दीजिए। तो 1901 में। क्वेश्चन नंबर 46, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? ये तो बिल्कुल आसान सा है, कौन सी है? टका। क्वेश्चन नंबर 47, रामायण किसने लिखी? बिल्कुल आसान सा है, जवाब दे दीजिए। किसने लिखी? तो महर्षि वाल्मीकि ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बताइए कहाँ होता है? तो जवाब होगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 49, पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बताइए क्या जवाब होगा? तो जवाब होगा आपका दांत और मसूड़े। क्वेश्चन नंबर 50, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए कहाँ है? तो गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 51, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? बताइए दोस्तों कौन दिलाता है? तो जवाब होगा आपका सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 52, जापान की मुद्रा कौन सी है? बताइए कौन सी है? येन। क्वेश्चन नंबर 53, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? ये तो पता ही होगा आपको, कहाँ पर है? जल्दी से जवाब दीजिए। तो देहरादून। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बताइए तो क्या जवाब होगा आपका? तो बछेंद्री पाल। ठीक है। ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? बताइए किस खेल से है? तो जवाब होगा टेनिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? जवाब देंगे कौन है? तो संतोष यादव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? बताइए दोस्तों क्या जवाब होगा? तो जवाब होगा 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, संसद का उच्च सदन कौन सा है? बता दो जल्दी से कौन सा है? तो सभी को पता है राज्यसभा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, पंचतंत्र का लेखक कौन है? बताइए कौन है? तो जवाब होगा विष्णु शर्मा। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हो सकता है आपको रिपीट भी दिखाई दे जाए। ठीक है।
तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ये मत भूलना। और इम्पोर्टेंट है, हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 60, सन 1954 में हुआ भारतीय चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों। तो जवाब होगा पंचशील समझौता। क्वेश्चन नंबर 61, सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? बताइए किसने जीता था? तो जवाब हो जाएगा आपका स्पेन। क्वेश्चन नंबर 62, राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ है? तो पूना के पास, ठीक है, खड़गवासला में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ये तो पता ही होगा आपको, जल्दी से जवाब दे दो, ठीक है। लाइव चैट में सब जवाब देते हुए चलेंगे साथ के साथ। तो क्या हो जाएगा आंसर? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? बेहद आसान सा है, तो फटाक से जवाब दो, कितनी बार? 72 बार। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? बताइए 10 साल से होती है और पहली बार कब हुई थी? तो क्या हो जाएगा आपका जवाब? क्या होगा जवाब? कब हुई? 1872 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, डबल फोर्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? बताइए। तो जवाब होगा आपका टेनिस। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय थल सेना के पहले सेनाध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों कौन थे? तो जवाब हो जाएगा आपका जनरल KM करियप्पा। क्वेश्चन नंबर 68, लाई हैरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए कहाँ का है? तो आंसर होगा आपका मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 69, भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? बताइए दोस्तों कहाँ होता है? तो जवाब होगा आपका केरल। क्वेश्चन नंबर 70, कोलकाता किस नदी के किनारे है? बताइए लाइव चैट में जवाब देते हुए चलिए साथ के साथ, ठीक है। जवाब होगा आपका हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? बताइए दोस्तों किसने बताया था? तो जवाब हो जाएगा आपका जगदीश चंद्र बसु। क्वेश्चन नंबर 72, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? ये तो पता होना चाहिए, कहाँ किया गया था? जवाब दीजिए। तो अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 73, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? बताइए कितने होते हैं? तो जवाब हो जाएगा आपका 46, या फिर जोड़ों में कहें तो 23 जोड़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, चंद्र ग्रहण कब लगता है? बताइए कब लगता है? तो आंसर हो जाएगा आपका पूर्णिमा। क्वेश्चन नंबर 75, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ये तो पता ही होगा, कब शुरू हुआ था? जल्दी से जवाब दीजिए। तो जवाब होगा 8 अगस्त 1942। क्वेश्चन नंबर 76, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? बताइए दोस्तों कितना होता है? जवाब दीजिए। तो 80 से 120 मिमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? बताइए। तो आंसर हो जाएगा आपका 22 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 78, रामचरितमानस किसने लिखी?
तुरंत जवाब दीजिए। किसने लिखी? तो तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 79, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? बताइए दोस्तों, जवाब दीजिए। तो मई 1951 में नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र में मापा जाता है? बताइए, किस में मापा जाता है? तो जवाब हो जाएगा आपका बैरोमीटर। ठीक है, जवाब देते हुए चलिए साथ के साथ क्वेश्चन नंबर 81, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? बताइए। तो हरियाणा वाले स्टूडेंट्स को तो पता होगा कहाँ पे है। तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है। कहाँ पर है? खानपुर कला सोनीपत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? बताइए दोस्तों। तो ये तो पता ही होगा आपको क्योंकि सब क्रिकेट देखते हैं। तो वो है अनिल कुंबले। क्वेश्चन नंबर 83, सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ? बताइए, 2018 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ था वो? रूस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, सभी को पता है। कौन सा है? चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? बताइए दोस्तों, कितने कर सकता है? तो जवाब हो जाएगा आपका यस 2। क्वेश्चन नंबर 86, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? मतलब कौन सा ऐसा रक्त समूह है जो सभी से खून ले सकता है? कौन सा होता है? तो जवाब होगा AB। ठीक है, और देने वाला कौन सा होता है? O। क्वेश्चन नंबर 87, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? बताइए दोस्तों, किस वर्ष शुरू हुआ? यस 1920। क्वेश्चन नंबर 88, पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? आसान सा है, बता दीजिए। यस, कौन से में होता है? हॉकी। क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? बताइए, पहले ही पूछा जा चुका है। कौन सा है? लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 96, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? बताइए, आसान सा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। तो किसने की थी? गुरु नानक देव ने। क्वेश्चन नंबर 91, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? बताइए, अगर ध्यान दिया हो तो मैंने ऊपर ही बताया था कितने वर्षों बाद होती है। तो 10 वर्षों बाद। क्वेश्चन नंबर 92, मेघदूत किसकी रचना है? जवाब दीजिए, किसकी रचना है? तो कालिदास। क्वेश्चन नंबर 93, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बताइए दोस्तों, कौन था? तो आंसर हो जाएगा आपका क्लेमेंट एटली। क्वेश्चन नंबर 94, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बताइए, क्या जवाब होगा? तो आंसर होगा आपका त्वचा को। क्वेश्चन नंबर 95, स्काउट एवं गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? बताइए। तो जवाब हो जाएगा रॉबर्ट बाडेन पॉवेल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बताइए दोस्तों, सबसे बड़ा। तो यस, प्रशांत। क्वेश्चन नंबर 97, पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? सभी को पता है, जल्दी से जवाब दीजिए। यस, कहाँ होता है? फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 98, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? बता दीजिए तुरंत, किस खेल से है? यस, बिल्कुल सही, क्रिकेट से है। क्वेश्चन नंबर 99, ज्ञानपीठ पुरस्कार
किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? तो जवाब होगा आपका साहित्य से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 500, 500वां क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? बताइए दोस्तों, कौन सा है सर्वोच्च खेल पुरस्कार? तो जवाब होगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो गाइस हमने हमारी जो सीरीज चल रही है उसके 5वां पार्ट आज कंप्लीट कर लिया है। 4 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। जिसने अभी तक नहीं देखा है जाके पहले पिछले पार्ट्स देखेंगे। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो बार बार पिछले एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। तो आपके आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस 100% दिखाई देंगे। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, आप वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि डेली के डेली टेस्ट सीरीज़, पेपर, ठीक है, मॉडल पेपर और सब्जेक्टिव क्लास टॉपिक वाइज भी होती जा रही है। ठीक है, अपडेट जो आता है वो अपडेट भी आपको मिलेगा। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार।